हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी साहित्य से, जो कि 2020 से 2025 तक पूछे गए प्रश्न हैं, जिनमें से पहला प्रश्न कह रहा है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय, निराला। तो भैया प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। यहाँ भैया हम आंसर भी दे रखे हैं, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो भैया दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है। तार सप्तक भैया 1943 से शुरू हुआ है। पहला तार सप्तक 1943, फिर 8 ऐड करके दूसरा बना लीजिए 1951, दूसरा हो जाएगा। फिर 1951 में 8 ऐड कर दीजिए 1959, और तीसरा भैया 20 ऐड करके 1979 में 4 तार सप्तक अज्ञेय जी के द्वारा बनाए गए हैं। और आधुनिक युग के इसमें कवियों का कविता संग्रह है। तो यहाँ पर बात की गई है तीसरा सप्तक काव्य संग्रह। तो पहला 43, दूसरा 51, तीसरा 59। विकल्प आपका भी सही होगा, विकल्प भी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 कह रहा है प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद। तो भैया प्रयोगवाद काव्यधारा के कवि हैं अज्ञेय जी। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 कह रहा है भैया धर्मवीर भारती की रचना का नाम है आंगन के पार द्वार, सुनहरे सहवाल, बुनी हुई रस्सी, कनप्रिया। तो भैया धर्मवीर भारती की रचना है कनप्रिया, और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और इनकी रचना भैया ठंडा लोहा, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों के देवता, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आज कक्षा 10 से बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जो बच्चा आया है पूरी क्लास जरूर पढ़े, निश्चित ही सफलता मिलेगी। कहते नहीं हैं सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है मेरे रसगुल्लों। अगर जो रुक गए तो निश्चित ही आपके 20 नंबर इसी एक वीडियो से कन्फर्म हो जाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न 5, प्रथम तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो भैया इसके पहले प्रश्न में हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं कि पहला तार सप्तक 1943 से शुरू हुआ, दूसरा 51, तीसरा 59 और चौथा 1979। कभी भी नहीं भूलना है, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर पहले तार सप्तक की बात की गई है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, वर्ष 1943। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 कह रहा है आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र शर्मा की। तो आंगन के पार द्वार रचना है भैया अज्ञेय जी की। विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। और दोस्तों आप सभी को ये बताना है कि अज्ञेय जी ने किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है। इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 कह रहा है तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, केशवदास। तो तार सप्तक के संपादक हैं भैया अज्ञेय जी। बहुत अच्छे से तार सप्तक हम समझा दिए हैं, अब कभी नहीं भूलेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 कह रहा है भारतेंद्र युग का काल है भैया। समय सीमा से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आधुनिक युग का ये समय है, जिसमें से पूर्व भारतेंद्र युग 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, और भारतेंद्र युग का समय भैया इसमें पूछा है तो 1919 से 1938, 1900 ईस्वी से 1932, 1832 ईस्वी से 1891 ईस्वी तक, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो भारतेंद्र युग चला है भैया 1868 से 1900 ईस्वी तक। विकल्प यहाँ पर डी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9, हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भैया स्टार लगा लो, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कक्षा 10 वालों के लिए। हिंदी साहित्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो भैया यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर ए सही है। और भैया मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि और माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से क्लास को पढ़िए, एक एक प्रश्न समझ में आने वाला है। 10 कह रहा है किस युग के कवियों ने जन भावना को जागृत करने का कार्य किया? द्विवेदी युग के, प्रगतिवादी युग के, छायावादी युग के, भारतेंद्र युग के। तो भैया वो युग है भारतेंद्र युग। विकल्प आपका डी सही है। 11 कह रहा है भारतेंद्र युग का अन्य नाम है आरंभ काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, नवोत्थान काल। तो भैया भारतेंद्र युग का अन्य नाम रहा है पुनर्जागरण काल। विकल्प यहाँ पर भी सही है। प्रश्न 12 भैया
हिंदी साहित्य में किस काल को रीतिकाल कहा जाता है? 1343 से 1643 ईस्वी, 1643 से 1868 ईस्वी, 769 से 1343 ईस्वी, 1443 से 1555 ईस्वी। तो भैया दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सभी गलत हैं। 1643 ऑप्शन यहाँ पर बी मिल रहा है, ऑप्शन आपका बी सही है, लेकिन इसमें थोड़ी गलती टाइपिंग में मिस हुई है। 1643 से 1843 ईस्वी रहता है, नोट कर लीजिएगा, 1843 ईस्वी। विकल्प आपका बी सही है, 1843। टाइपिंग मिस हो गई है। महाकवि भूषण ने किस रस की कविता लिखी? शांत रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो दोस्तों बता दें भैया, महाकवि भूषण जो हुए हैं ये वीर रस पर कविताएं लिखते थे, क्योंकि ये राजा छत्रसाल और राजा शिवाजी के दरबारी कवि रहे हैं और ये रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल में श्रृंगार भक्ति लिखा गया, लेकिन ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जो वीर रस की कविताएं लिखते थे दोनों राजाओं की प्रशंसा में। इसलिए यहाँ पर विकल्प आपका सी सही है। सारे डाउट हमने क्लियर कर दिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। पद्माकर की प्रमुख रचना है गंगा लहरी, बिहारी सतसई, रामचंद्रिका, रामचरितमानस। तो पद्माकर की भैया है गंगा लहरी, विकल्प यहाँ पर ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। रीति मुक्त कवि कौन है? आलम, मतिराम, पंत, प्रसाद। तो भैया यहाँ पर रीति मुक्त में आते हैं आलम, विकल्प आपका ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं की हैं? खड़ी बोली, पिंगल, फारसी, ब्रजभाषा। तो रसखान भैया श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त कवि रहे हैं, वो अधिकतर ब्रजभाषाओं का प्रयोग किया है, इसलिए रसखान भी ब्रजभाषा का प्रयोग किए हैं, विकल्प आपका डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। भूषण किस युग के कवि हैं? अभी आया था कि भूषण किस रस में कविताएं लिखते हैं, अब आ गया भूषण किस युग के कवि हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम बता चुके हैं रीतिकाल के हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर बी आपका सही है। ना तो आदिकाल के हैं, ध्यान रखिएगा, आदिकाल के भी नहीं हैं, भक्तिकाल के भी नहीं हैं, आधुनिक काल के भी नहीं, रीतिकाल के हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न 18। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है? 3, 4, 5, 6। तो भैया हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, इसलिए विकल्प यहाँ पर बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। 19 कह रहा है ललित ललाम रचना है मतिराम की, पद्माकर की, देव की, भूषण की। तो ललित ललाम रचना भैया मतिराम की है, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं देव, घनानंद, भूषण, बिहारी। तो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि भैया भूषण जी हैं, विकल्प आपका सी सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। 21 कह रहा है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं बिहारी जी, केशवदास, भूषण, मतिराम। तो रामचंद्रिका भैया केशवदास का महाकाव्य है और ये विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाएगा। और केशवदास को भैया रीतिकाल का प्रवर्तक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और रामचंद्रिका रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। जितने प्रश्न जहाँ से बनने वाले हैं इम्पोर्टेंट, वो हम सभी प्रश्न बताते चल रहे हैं। अच्छे से क्लास को समझिए, जिससे आपके 20 में 20 नंबर आ सकें। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। 22 कह रहा है बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। तो भैया बिहारी जी रीति सिद्ध कवि हैं और रीतिकाल के हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध। तो बिहारी जी रीति सिद्ध कवि हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई, जिससे ये अमर हुए हैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, और इनकी रचना में 719 दोहे हैं, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा बी। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, प्रयोगवादी। केशवदास जो भैया हैं ये रीतिबद्ध कवि हैं, विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 24 कह रहा है रामचंद्रिका रचना है केशवदास की, बिहारी लाल की, घनानंद की, भूषण की। तो रामचंद्रिका रचना भैया है केशवदास की, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न 25। रीतिकालीन कवि हैं केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर, कृष्णदास। तो इनमें से भैया रीतिकालीन कवि हैं पद्माकर, विकल्प यहाँ पर सी सही है। और यहाँ पर भैया थोड़ा टाइपिंग मिस हुई है, भट्ट कर लीजिएगा, पहला अक्षर भा रहेगा। केदार भट्ट है कवि का नाम। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं भैया भूषण जी, विकल्प यहाँ भी सही है। प्रश्न 27। आलखंड भारत के किस हिस्से में गाया जाता है? दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत। तो आलखंड भैया उत्तर भारत में गाया जाता है, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही है।
प्रश्न 28, सारंगधर रचनाकार हैं परमाल रासो, हमीर रासो, कुमार रासो, बीसल देव रासो। तो सारंगधर के रचनाकार हैं भैया हमीर रासो। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ये क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। तो भैया हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्तिकाल को। विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 कह रहा है गीतावली के कवि का नाम है तुलसीदास, केशव, मतिराम, भूषण। तो गीतावली रचना है भैया महाकवि तुलसीदास की। प्रश्न संख्या 31 भैया भक्तिकाल की मुख्य प्रवृत्ति है भक्ति भावना की प्रधानता, वीर एवं श्रृंगार वाले रासों काव्य, जैनों तथा सिद्धों नाथों की धार्मिक प्रवृत्ति वाले काव्य और धन की प्रधानता। तो भक्तिकाल की मुख्य प्रवृत्ति है भैया भक्ति भावना की प्रधानता। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32, स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य कौन थे? शिव, श्री कृष्ण, श्री राम, गणेश। तो स्वामी वल्लभाचार्य के भैया आराध्य थे श्री कृष्ण भगवान। विकल्प यहाँ पर भी सही है। प्रश्न 33 भैया डायरी विधा की रचना है दैनिकी, अशोक के फूल, आवारा मसीहा, कंकाल। तो डायरी विधा की रचना है भैया दैनिकी। विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 कह रहा है दक्षिणी भारत की झलक किस विधा की रचना है? डायरी विधा, नाटक विधा, एकांकी विधा, यात्रा साहित्य विधा। तो दक्षिण भारत की झलक भैया है यात्रा साहित्य विधा। विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध रचना है अशोक के फूल, चिंतामणि, गोदान, हार की जीत। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध रचना है भैया चिंतामणि। विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाएगा। प्रश्न 36 मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक है? मर्यादा, सरस्वती, बालाबोधनी, कर्मवीर। तो इसमें से भैया मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं। विकल्प यहाँ पर ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 कह रहा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक हैं? बालाबोधनी, हंस, मर्यादा, सरस्वती। तो वो पत्रिका है भैया हरिश्चंद्र की बालाबोधनी। विकल्प यहाँ पर ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 कह रहा है वर्तमान समय में प्रचलित प्रमुख पत्रिका है हंस, सरस्वती, मर्यादा, कादम्बिनी। तो वर्तमान समय में प्रचलित भैया पत्रिका है कादम्बिनी। विकल्प यहाँ पर डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, मुंशी प्रेमचंद। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक है भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 कह रहा है हंस पत्रिका के संपादक का नाम है मुंशी प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के संपादक है भैया मुंशी प्रेमचंद। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक है भैया भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। विकल्प यहाँ पर भी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? कवि वचन सुधा, उदंत मार्तंड, समझदारी, हरिश्चंद्र पत्रिका। तो भैया हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 कह रहा है सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी? खंडवा, अमरकंटक, इंदौर, जबलपुर। तो सिने एक्सप्रेस भैया इंदौर से प्रकाशित होती थी। विकल्प यहाँ पर सी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? रतलाम, इंदौर, नागौर, जबलपुर। तो ये पत्रिका भैया इंदौर से प्रकाशित होती थी। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 कह रहा है आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, लखनऊ। तो आनंद कादम्बिनी भैया मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती है। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कलम का सिपाही कृति है धर्मवीर भारती की, अज्ञे की, जैनेन्द्र की, अमृत राय की। तो कलम का सिपाही भैया अमृत राय की कृति है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है और इन्हीं के बेटे ने लिखा है, इसलिए विकल्प यहाँ पर डी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे वेचन शर्मा उग्र, रामविलास शर्मा। तो प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है भैया हरिवंश राय बच्चन। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कलम का सिपाही की विधा है संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो कलम का सिपाही की विधा है भैया
जीवनी विकल्प सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49। 49 कह रहा है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? कहानी, आत्मकथा, उपन्यासकार, निबंध। तो नीड़ का निर्माण फिर भैया ये आत्मकथा विधा की रचना है। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50। 50 कह रहा है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है? जीवनी, भेंट वार्ता, संस्मरण, नाटक। तो स्मृति की रेखाएं भैया है संस्मरण। विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51। 51 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वो कवि है भैया राहुल सांकृत्यायन। विकल्प यहाँ पर सी सही है। आशा करता हूँ दोस्तों क्लास समझ में आई होगी। तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इससे और बेहतरीन प्रश्नों के साथ अगले दिन उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।